मुल्तान में पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रहायशगाह पर छापा। जावेद हाशमी का कहना है कि पीटीआई उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया। जावेद हाशमी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि उनकी रहायशगाह पर आज तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होना था। वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने भी शिरकत करना थी। पाकिस्तान ने OIC सफ़ीरों के इजलास में भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे ख़त के मंदरजात भी पेश किए। मुनीर अकरम ने कहा है कि सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर शहीद किया गया। काबिल मुज़म्मत फेल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। भावलपुर में सलकर रोड पर इमारत में आग लगने से मोबाइल फोन की 30 दुकानें जल गईं। 9 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब नाला उबल पड़ा। रोड पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बड़े बिलों से है। मरीम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को आपने फाउल प्ले, धांधली और जालसाजी करके बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। आज के जलसे में ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया। पीटीआई के लोगों के आबाओ अजदाद में से 80% पीपल्स पार्टी के वोटर थे। उन्हें नून लीग या पीपल्स पार्टी में से चॉइस दी गई तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, वो बानी पीटीआई के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें भी दो में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी की अपनी तरजीह भी पीटीआई होगी। हम सियासी अख्तिलाफ के बावजूद नून लीग और औकाफ लीग के साथ भी बैठ चुके हैं। मुल्क को आगे चलाने के लिए दूसरों के साथ बैठने को तैयार। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आज़ाद उम्मीदवारों को बिकाऊ माल कह रहे हैं और नूरा कुश्ती की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को पीटीआई की टिकटें मिली उनमें से किसी ने गद्दारी की तो अवाम उन्हें रहने नहीं देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में नामो निशान नहीं। उनका नहीं ख्याल कि वो एक भी सीट ले सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में से एक बड़ा मुजरिम और एक छोटा मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि राय आमा हमारे हक में नजर आ रही है। लोग समझते थे कि पीटीआई का सैलाब आएगा, अगर सैलाब था भी तो उसका पानी उतर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सियालकोट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो हो सकता है कि वो हमें ही वोट दे रहे हों। नून लीग पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल, 45% के साथ वोटर्स की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। पीटीआई 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% वोटर्स की पसंद। आईपो ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करने में भी कामयाब। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। पीटीआई सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है? 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 36% का बानी पीटीआई पर भरोसा। 6% ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरियम नवाज और 1% ने IPP के सरबराह जहांगीर तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद किया। आईपो ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों ने आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। 34% ने पीटीआई की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया।
7% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद की। आई पोल ने पंजाब से 3000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों पर बानी पीटीआर शाह महमूद के वकला की जानिब से जराह मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट, PRO फॉरेन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारजा और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस शामिल हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वकील सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि गवाह कोई और बताए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल होना चाहिए। सलमान सफदर का कहना था कि साइफर केस बार बार लड़खड़ाता है, उसको दोबारा खड़ा किया जाता है। £190 मिलियन और तोशाखाना नैब रेफरेंसेज में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अब इलेक्शन तक इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आ गया। अदालत ने मुल्क में इंटरनेट की बार बार बंदिश और तात्तुल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वजारत दाखिला, वजारत IT और PTA से 29 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। लेबर रुकने पार्लियामेंट ताहिर अली ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से माजरत कर ली। ताहिर अली ने इसराइली हमास जंग के तनाजुर में ऋषि सुनक पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके हाथ हज़ारों बेगुनाह अफराद के खून से रंगे हैं। लेबर पार्टी ने बयान को नामुनासिब करार दिया था। बयान पर माजरत करते हुए ताहिर अली ने कहा कि हालिया दस्तावेज़ात से इल्म हुआ है कि फॉरेन ऑफिस को इसराइली जाहिरियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जायज़ा पार्लियामेंट के इल्म में नहीं लाया गया, जबकि ऋषि सुनक ने वाज़ेह किया कि इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। यमन के हूसियों की बहरे अहमर में 3 जहाज़ों पर मिसाइल हमले। एक मिसाइल हदफ से दूर गिरा, दीगर 2 मिसाइल अमरीकी बहरिया ने तबाह कर दिए। हूसी मिसाइलों का हदफ अमरीकी कंटेनर शिप था। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमले में जहाज़, कार्गो और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि रूस जैसे ममालिक से जंग के लिए बरतानिया के लाखों शहरियों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार रहना होगा। कहा, रूस से जंग हुई तो मुल्की दिफा के लिए बरतानिया की रिजर्व फौज भी कम पड़ जाएगी। लाजिम है कि उस वक्त कौमी सतह पर शहरियों को फौज में भर्ती करने की बुनियाद रखी जाए। 3 बरसों में बरतानवी फौज को 1,20,000 तक लाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में इस वक्त फौजियों की मजमूई तादाद 1,02,520 है। और शिमाली कोरिया ने नए स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक शिमाली कोरिया ने कई क्रूज मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के जनूबी समंदर में फायर किए।